हेलो ताहा। हेलो ताहा। यस सर। क्या हाल है सर? जी सर, मैं ठीक हूँ। आप कैसे? जी बढ़िया। बेटा वो असाइनमेंट्स दिया गया था, होमवर्क वगैरह दिए गए थे, कर लिया वो आपने? वो क्वेश्चन हाँ। सर पूरे नहीं हुए। बैंक रिकंसिलिएशन वाला क्वेश्चन किया था? नहीं, लास्ट वाली नहीं। ठीक है। और पीछे कितने क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे बैंक रिकंसिलिएशन के? लास्ट हम थर्ड क्वेश्चन पे थे शायद। थर्ड कर चुके थे? सर मुझे तो पता नहीं, मैंने तो कर लिया था अपना। ठीक है। तो एक बात बताओ, बैंक रिकंसिलिएशन में स्कूल में क्या चल रहा है आपके अभी? सर अभी तो हमारी रिवीजन हो रही है ट्रांजैक्शन एंड की रिकॉर्डिंग की, क्योंकि अभी हमारे नेक्स्ट मंथ एग्जाम्स होने वाले हैं। ठीक है। तो उसमें सर एक मिनट में वापस रिज्वाइन करता हूँ, आपकी आवाज बहुत कट रही है। ठीक है। चलो। हाँ जी मनवीर, कैसे हैं? सर ठीक हूँ। बेटा वो होमवर्क दिया गया था, किया आपने? तो नेक्स्ट टू क्वेश्चंस थे जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन थे और सर ने भी शायद दिए होंगे। सर वो नहीं कर पाया था क्योंकि मेरे एग्जाम चल रहे हैं ना अभी तो। सर वैसे सर ने तो भेजे नहीं थे कोई। अच्छा अच्छा, लेकिन मैंने आपसे कहा था वैसे तो 1-2 क्वेश्चन आप, है ना? यस। तो वो आपने किए नहीं है। चलिए कोई नहीं। नो सर। इतना आपने किया बेटा? यस सर। ठीक है। तो कहीं पे कोई प्रॉब्लम वगैरह? नो सर, हो गया था। हो गया। स्पर्श आपने किया? यस सर। कहीं कोई प्रॉब्लम आई? सर आई थी लेकिन क्लियर हो गई। कौन कौन सा क्वेश्चन ट्राई किया था आपने? सर नेक्स्ट वाले 2 किए थे। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन कर लिए थे आपने। चलिए मैं आपको स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, उससे सॉल्व करेंगे। आप मुझे बताइएगा कि आपने खुद से ट्राई करा है तो हुआ है या नहीं हुआ है। जी क्वेश्चन नंबर 5 है जहां तक मुझे मालूम है। ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक, ये कर लिया क्या हम लोगों ने? जी बेटा। स्पर्श चेतना बेटा, ये बताना है क्वेश्चन किया आप दोनों ने? तो ये 5th वाला क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। चलिए तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे ना। सर मुझे आपकी वीडियो नहीं दिख रही। वीडियो नहीं दिख रही? सर आपने किसी की वीडियो स्पॉटलाइट में की हुई है। एक मिनट रुकिए। नहीं मेरे ही है। सर मैंने लैपटॉप पे ज्वाइन किया हुआ है, मैं स्पीकर व्यू में जा रहा हूँ तो लर्निंग व्यू आ रहा है और गैलरी व्यू में आपकी वीडियो पूरी नहीं दिख रही। नहीं पिन पे हूँ मैं, तो उस पे तो आना चाहिए आपको। पिन पे हूँ ना तो। मेरा भी नहीं आ आपको भी नहीं आ रहा? सर मेरा भी ओके एक मिनट रुक जाइए। सर मुझे आपकी वीडियो शो हो रही है पर पिन नहीं हो रही। अच्छा। हम्म,
अब बताइए। यस सर, अब हो गई। अब हो गई? यस सर हो गया। ठीक। जी, इसमें मैं ये क्वेश्चन नंबर 5 था जिसको मैंने बोला कि अगर आप लोगों ने कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं किया है तो कोई बात नहीं, फिर देखेंगे इसको। उसके बाद इसको मैं हटा देता हूँ और इसको भी हटाता हूँ। एक मिनट रुक जाइए। ये ले, ये बताइए तो बेटा, ये क्वेश्चन किया क्या हमने? क्वेश्चन नंबर 6 है ये। सर नहीं हुआ। नहीं किया ना? चलिए जी, इसे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को ही करते हैं हम लोग। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या सिखा रहा है। आइए, क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द पर्टिकुलर एज ऑन 30 जून 2016। तो 30 जून 2016 में ये कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जिसकी वजह से डिफरेंसेस आ रहे हैं। सबसे पहले लिख रखा है इन्होंने, क्रेडिट बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। ये जो क्रेडिट बैलेंस बोला है ना बेटा, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस, आपको याद होगा मैंने क्रेडिट बैलेंस एंड डेबिट बैलेंस के बारे में थोड़ा बहुत बताया था, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा एक बार स्क्रीन पे आपको दोबारा दिखाना चाहूंगा। तो सर ये लीजिए, ये रहा। हमने बात करी थी कि अगर क्रेडिट बैलेंस पासबुक में है और क्रेडिट बैलेंस कैश बुक में है, कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है माइनस में है, क्रेडिट साइड ज्यादा है। डेबिट बैलेंस का मतलब प्लस होता है, क्रेडिट बैलेंस का मतलब माइनस होता है कैश बुक में। अब इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देखिए, यहाँ पे इन्होंने बोला क्रेडिट बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। ये कैश बुक की बात कर रहे हैं ना कि पासबुक की। तो कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है सर माइनस। ठीक है जी, तो अब हम सबसे पहले फॉर्मेट बनाएंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग फॉर्मेट को तैयार कर लेते हैं। ऊपर लिखेंगे बेटा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है जी, ये आ जाएगा हमारे पास बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। मैं आपको दिखाता हूँ, आप भी साथ साथ में चलिएगा बनाते हुए।
जी बच्चे, ये देखिए बेटा, सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक लिखा, और इस बार क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक में मैंने क्या करा कि माइनस के साइड में लिख दिया इसको। सर माइनस में इसलिए लिखा है क्योंकि कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस, इसका मतलब माइनस की वैल्यू है, वो माइनस वाला साइड ज्यादा है, इसलिए हमने माइनस साइड में लिखा है। इसके बाद आएंगे हम सेकंड ट्रांजैक्शंस पे। चेक इशूड टू द क्रेडिटर बट नॉट येट प्रेजेंटेड, आप चाहे तो बिल्कुल एज इट इज लाइन ऐसे ही आप लिख लीजिएगा, चेक इशूड टू क्रेडिटर बट नॉट येट प्रेजेंटेड। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड भी लिख देंगे तो काम चल जाएगा आपका, नॉट येट प्रेजेंटेड। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, ठीक है जी। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, सर इसका क्या मतलब है चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड का? तो देखिए बच्चे, चेक इशूड का मतलब है कि जो कैश बुक है और जो पासबुक है, कैश बुक से हमने माइनस कर दिया लेकिन वो प्रेजेंट नहीं हुआ, इसलिए पासबुक में वो माइनस नहीं हुआ है। अब कैश बुक चाहता है बेटा पासबुक की तरह बनना, ठीक है। इशू करने का टाइम कैश बुक में रिकॉर्ड होते हैं चीजें, कैश बुक चाहता है जी पासबुक की तरह रिकॉर्ड करना, तो कैश बुक ने माइनस कर रखा है और पासबुक ने उसका कोई इफेक्ट दिखाया भी नहीं, तो वापस से कैश बुक को ऐड करना पड़ेगा। तो जितनी वैल्यू आपने चेक इशूड के टाइम लिखा था उतनी वैल्यू से आप उसे प्लस कर लीजिए, 720 का आपको प्लस करना पड़ेगा, ठीक है जी। 720 का आपने प्लस कर लिया। अब आइए जी थर्ड पॉइंट पे, जो लिखा हुआ चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक, चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक, चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में आपने चेक को डिपॉजिट किया है लेकिन वो कलेक्शन के लिए, मतलब आपने जमा किया था लेकिन वो कलेक्ट हुआ नहीं है अब तक, तो चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड। मैं आपको लास्ट टाइम भी बोला कि आप कलेक्टेड भी लिख सकते हैं, कलेक्टेड की जगह पे आप क्रेडिटेड भी लिख सकते हैं। अच्छा मैंने ना अब तक क्वेश्चन ही चेंज नहीं किया, एक मिनट रुके। तो चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड भी लिख सकते हैं आप, और क्रेडिटेड भी लिख सकते हैं। सर कैसे? बेटा चेक जब आप डिपॉजिट करते हैं ना तो आप कैश बुक में क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, और वहीं पे पासबुक में क्या हुआ, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि चेक बुक में हमने जमा करा था पास बैंक में जाके, लेकिन हमने कैश बुक में लिख लिया, मेरे अकाउंटेंट ने, बैंक में जाके रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। नॉट येट कलेक्टेड लिख लीजिए, क्रेडिटेड, क्योंकि बैंक में प्लस होने को क्रेडिट कहा जाता है। तो हमने लिखा चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड, या फिर हम क्रेडिटेड लिखेंगे। अब आइए इसके नंबर्स पे कितना था, 1540, तो ये हमने प्लस कर रखा है, बैंक ने अब तक प्लस किया नहीं। हमने क्या कर रखा है बेटा, प्लस कर रखा है, बैंक ने प्लस नहीं किया। हमें इसकी तरह बनना है तो क्या करेंगे, हम माइनस करना पड़ेगा, तभी जीरो होगी वैल्यू। ये समझ गए जी? 15, वेरी गुड, 1540। चलिए अब आइए पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं। सर पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है बेटा? पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक, बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक, मैं यहीं पे समझा दे रहा हूँ, कैश बुक एंड पासबुक। फोर्थ पॉइंट, बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक का मतलब है बैंक के चार्जेस बैंक ने डिडक्ट कर लिए। बैंक चार्जेस पूरा एक टर्म है, चार्ज बाय बैंक मतलब आपके अकाउंट से काट लिया गया, तो आपके अकाउंट से काटा गया तो आपका पासबुक में तो रिकॉर्ड हो चुका है वो, लेकिन क्योंकि बैंक चार्जेस जब डिडक्ट होता है तो हमें मालूम ही नहीं होता, हमारे अकाउंटेंट तक को नहीं पता होता, तो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ बेटा, लेकिन पासबुक आपका क्या हो चुका, माइनस हो चुका। अब ये चाहते हैं इसकी तरह बनना कि भाई इन्होंने माइनस किया, अपने को भी माइनस करना था, तो भाई माइनस कर लीजिए, अभी तक तो आपने कुछ किया ही नहीं है।
तो इसको माइनस कर दीजिए, यहाँ लिखेंगे चेक्स, तो सॉरी, बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक 20 रुपीज, माइनस कर दिया हमने। फोर्थ पॉइंट पे आ जाइए, फोर्थ तो सॉरी हो गया, फिफ्थ पे आते हैं बेटा हम लोग। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय बैंक। देखिए इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट लिखा उन्होंने, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट का मतलब है कि कैश बुक और पासबुक, ठीक है जी। और इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, तो सर इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट का क्या मतलब है बेटा? इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट का मतलब है कि बैंक जो था, बैंक से आपने एक्स्ट्रा पैसा विड्रॉ किया था और उस पे बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया है। बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया मतलब आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट कर लिए, और कैश बुक वाले को तो खबर भी नहीं है। तो अब ये इसकी तरह बनने के लिए क्या करेंगे भाई? इसको भी माइनस करना पड़ेगा ना। तो यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, बस इतना भी लिख सकते हैं, चलेगा। इवन बैंक चार्जेस भी लिख देते तो काम चल जाता। तो इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। अच्छा सर, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, तो भाई इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट में करना क्या है? इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट में क्या करने का है बेटा? हमें माइनस करना है कैश बुक को पासबुक की तरह बनाने के लिए। कितने की वैल्यू थी चेक कर ले, ये है सर 25 रुपीज का, तो हमने 25 रुपीज से माइनस कर दिया। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 पे आ जाएंगे जी। कस्टमर डिपॉजिट इनटू आवर बैंक अकाउंट विदाउट इन्फॉर्मिंग अस। कितने समझदार कस्टमर हैं, ऐसे भले लोग कहाँ मिलते हैं। कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड, डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में जमा कर दिया और अपने को खबर भी नहीं इस बात की, बताया भी नहीं। बहुत अच्छे लोग। कैश और बैंक की बात करें तो जैसे बैंक में डिपॉजिट करोगे तो बैंक तो बढ़ जाएगा और कैश में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। अब कैश बुक चाहता है कि जी हमें ना इसकी तरह बनाओ, बैंक बढ़ता जा रहा है, हमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, कोई बात हो गई, तो हमारे को भी बढ़ाना पड़ेगा। और वो अमाउंट है 240 रुपीज का। 7th पॉइंट पे आ जाएंगे। 7th पॉइंट में लिखा हुआ बैंक पेड हाउस टैक्स। हाउस टैक्स है मतलब ड्राइंग एक तरीके का, ऑन आवर बिहाफ, बट नो इन्फॉर्मेशन वाज रिसीव्ड फ्रॉम बैंक। भाई जो भी है, ओवरड्राफ्ट सॉरी ड्राइंग ही क्यों ना हो, हमारे कहने पे बैंक ने पे किया है ना, यानी हमारे बैंक अकाउंट से तो पैसे जाएंगे। क्यों? इसमें कोई डाउट हो रहा है किसी को तो बताएं बेटा मेरे को। सर 7 से लेकर दोबारा बता दूं। देखिए बैंक पेड हाउस टैक्स, हाउस टैक्स का मतलब है ड्राइंग है एक तरीके से। अब ये ड्राइंग जो पर्सनल यूज के लिए बैंक से पेमेंट करा गया, तो बैंक तो हमारा क्या होगा बेटा? कम हो जाएगा ना। यस सर। बैंक हमारा कम हो गया जी। तो बैंक अगर हमारा कम हो जाता है तो हमें तो यहाँ पे बस यही रीजन ही तो लिखना है कि क्यों बढ़ रहा है क्यों घट रहा है। ये लीजिए 7th पॉइंट में हमने क्या करना है, हम बोलेंगे जी देखो ऐसा है, बैंक ने हाउस टैक्स पे कर दिया तो बैंक तो मेरा कम हो गया था, कैश बुक बेचारे को तो पता भी नहीं ऐसा होता भी है, तो कैश बुक वाले ने माइनस नहीं किया। अभी क्या करना है? तो सर अभी माइनस कर देते हैं, तो यहाँ लिख देंगे हाउस टैक्स पेड बाय बैंक, हाउस टैक्स पेड बाय बैंक। इसकी वैल्यू चेक कर लीजिए, हाउस टैक्स पेड बाय बैंक की वैल्यू चेक करें बेटा, कितनी वैल्यू है? 35 रुपीज। तो 35 रुपीज से अब हम लोग माइनस कर लेंगे। 35 रुपीज से हम लोग माइनस कर लेंगे।
और उसके बाद हम लोग बैलेंस निकालेंगे बेटा। ये थोड़ा सा रफ जो काम किया हमने यहीं पे आ गया, एक आध लाइन और नीचे आना चाहिए था, खैर कोई बात नहीं। इसका टोटल करके बैलेंस वैलेंस कर लेते हैं फटाफट और देखते हैं क्या आ रहा है। आइए जी सॉल्व करें, कैलकुलेटर को ले लेते हैं। हाँ जी 3600 माइनस वाला साइड ऐड कर रहा हूँ पहले। 3600 प्लस 1540 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 35, तो बेटा इसका टोटल हो जाता है 5220 रुपये। इधर का ज्यादा है, यहाँ लिखा 5220, यहाँ भी लिखा जी 5220, माइनस किया जी 720 माइनस में 240, तो ये आ गया जी 4260। ये बैलेंस है। और इस बैलेंस को आप कैसे लिखेंगे ध्यान रखेंगे, आप लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। अब इसे डेबिट लिखे या क्रेडिट लिखे, क्या लिखे? तो आप देखिए माइनस है, यानी पासबुक में अगर माइनस आ रहा है तो बेटा पासबुक में माइनस कब आता है? मैंने सिखाया था, हाँ सर बताया था आपने, पासबुक में माइनस जब आता है उसे डेबिट बैलेंस कहते हैं। तो हम इसे डेबिट बैलेंस कहेंगे, इसे ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी कह सकते हैं, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक भी कह सकते हैं, क्योंकि जब बैंक माइनस में होता है तो बच्चे इसे ओवरड्राफ्ट ही कहा जाता है ना। जब बैंक माइनस होता है क्या कहते हैं हम लोग? ओवरड्राफ्ट। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था जो हम लोगों ने कर लिया। बात समझ में आई बेटा? किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए मुझसे। सर क्लियर है? क्लियर है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। ये है क्वेश्चन नंबर 7। थोड़ा छोटा करना पड़ेगा इसे वरना ऐसे। ठीक है जी, दिख रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 7, चलिए जी वेरी गुड। अब आते हैं इसको बनाने की बारी अब हमारी। आइए सर बना के दिखाइए तो जरा, दिखाते हैं बेटा। हाँ जी, तो पहले है तिवारी एंड सन्स फाइंड द बैंक बैलेंस शो बाय देयर कैश बुक ऑन 31 दिसंबर 2016 40,500 क्रेडिट। क्रेडिट दिखा रहे हैं बेटा, कैश बुक में क्रेडिट है। बच्चे कैश बुक में क्रेडिट का क्या मतलब? सर कैश बुक में क्रेडिट का मतलब होता है माइनस है, और पासबुक में कुछ डिफरेंसेस हैं, उसी की वजह से तो हमें पासबुक के बैलेंस पता करने हैं। तो आइए बेटा सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फॉर्मेट बना के। यहाँ लिखा हमने, स्क्रीन पे से क्वेश्चन को मैं हटा देता हूं पहले। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, स्टेटमेंट, और डेट जरूर लिखिएगा बेटा, एज एट या एज ऑन करके जो भी डेट रहेगी ना क्वेश्चन की उसको आप लिखा करें। कब आप बीआरएस बना रहे हैं? 31 दिसंबर 2016। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बेटा। और ये माइनस, ये प्लस, यहाँ पे पर्टिकुलर, सीरियल नंबर, ठीक है जी। चलिए आगे आते हैं जरा।
तो क्या कहानी है आगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में देखते हैं कहाँ से स्टार्ट है। तो सबसे पहले हमें यहाँ लिखना है बैलेंस। अब कौन सा बैलेंस लिखना है ध्यान से देखिएगा। आप बैलेंस एज पर कैश बुक भी लिख सकते हैं। आप इसी को जब क्रेडिट लिखा हुआ तो आप क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक भी कह सकते हैं बेटा। तो हम यहाँ पे आते हैं, लिखते हैं क्रेडिट। सर क्वेश्चन हटा दो, ये लो बेटा, लिखा बेटा हमने क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है जी, क्या लिखा बेटा हमने, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। और उसकी वैल्यू हम देख लेंगे कि कितनी आ रही है हमारे पास। वो है बेटा 40,500 का। क्या है, 40,500 के बैलेंस है। ठीक है जी, उसके बाद आएंगे हम पॉइंट नंबर 1 पे। चलिए जी, मैंने बैलेंस लिख लिया है। अब आता हूँ पॉइंट नंबर 1 जिसमें लिखा हुआ चेक फॉर ₹5,000। एक चेक है बेटा 5,000 रुपए का, ड्रॉ इन फेवर ऑफ मनोहर। ड्रॉ इन फेवर ऑफ मनोहर का मतलब है हमने चेक काट के मनोहर को दिया है और हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। और वो भाई साहब बैंक में अब तक पहुंचे नहीं पैसे लेने के लिए। नालायक लोग हैं बिल्कुल ही। बताइए, पैसे दे रहे हैं तो पैसे ले नहीं जा रहे। इसे क्या लिखेंगे भाई, इसे लिखेंगे चेक हमने इशू कर दिया बेटा, है ना, चेक हमने इशू कर दिया है। एक मिनट, जी हमने क्या करा बेटा, चेक हमने इशू कर दिया। तो हम यहाँ पे लिखते हैं चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। नेम लिखने की जरूरत नहीं है कि हमने किसको चेक दिया था, मनोहर अंकल को दिया या किसी और को दिया। इसकी कोई खास जरूरत नहीं है। आपके पास ज्यादा वक्त है, आप भर दीजिए पेज को, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। अब तक तो ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि जब चेक इशू होता है तो कैश बुक हमारा माइनस हो जाता है बेटा, और बैंक में उसका कोई भी इफेक्ट नहीं आया क्योंकि बैंक में वो चेक अब तक पहुंचा ही नहीं है। तो क्या करे सर, मैं नीचे आपका हिंट दे रहा हूं कि भाई क्या करेंगे कि जब चेक आपने इशू किया होगा तो आपने कैश बुक को माइनस किया होगा और पासबुक में तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। तो भाई अब बताइए क्या करना चाहिए। सर इसको प्लस कर दीजिए आप। ये मैंने हिंट दिया है कि क्या करना है जी, प्लस कर देना है। कितना, 720 रुपीज। कितना अमाउंट था बेटा, एक मिनट, 5,000 सॉरी, 5,000 रुपीज को हमें क्या करना है, प्लस कर देना है। चेक हमने दिया था यानी चेक इशू किया था। आप लिख सकते हैं चेक ड्रॉ इन फेवर, और पूरा कहानी भी लिख सकते हैं, वरना शॉर्ट में लिख लीजिए आप। ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गई। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, सेकंड पॉइंट ही तो इम्पोर्टेंट है। लो बेटा सेकंड पे समझा देता हूँ, आसान है। चेक फॉर रुपीज सॉरी पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक मतलब वो चेक जिसका जो डेट है वो गुजर चुका है। ठीक है जी, सॉरी पोस्ट डेटेड का मतलब है वो चेक जो कि अभी डेट उसकी आनी बाकी है। पोस्ट डेटेड चेक फॉर 900 हैज बीन डेबिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। मान लीजिए कि भाई आपको ना एक चेक दिया गया, आज की तारीख है 17 और आपको एक चेक काट के मैंने आपको दे दिया 25 तारीख का बेटा। तो बैंक में ना आपको 25 में जमा होगा वो चेक, 17 को जमा नहीं कर सकते। डेट से पहले चेक जमा नहीं कर सकते, डेट के बाद आपके पास 3 महीने हैं, डेट से पहले चेक जमा नहीं कर सकते आप। तो 900 रुपए का एक चेक था जो कि बाद की डेट का था, हैज बीन डेबिटेड इन द बैंक कॉलम, लेकिन उसको कैश बुक में हमने रिकॉर्ड कर लिया। चेक मिला होगा और हमने कैश बुक में लिख दिया। आपको याद है जब तक चेक डिपॉजिट नहीं करते तब तक नहीं लिखना चाहिए, लेकिन हमने चेक रिसीव किया और इसको लिख दिया।
कहाँ लिख दिया, कैश बुक में लिखा, कौन से साइड, डेबिट साइड, यानी कैश बुक को हमने प्लस कर दिया बेटा। बट इट कुड नॉट हैव बीन प्रेजेंटेड इन एनी केस। ठीक है जी। अब क्या हुआ कि ये चेक को हमने बैंक में प्रेजेंट नहीं किया है, यानी हमने चेक को डिपॉजिट किया ही नहीं और उसको हमने रिकॉर्ड कर रखा था। ठीक है जी। अब क्या करें भाई, तो अब की सिचुएशन ये है कि आपको जब चेक मिला तो आपने तो कैश बुक में लिख दिया था, लेकिन पासबुक में तो लिखा ही नहीं गया। अभी क्या करने का है, आपको इसकी तरह बनना है। समझ लीजिए क्या करेंगे आप, समझ में आ रही है बात? कोई डाउट बेटा? नो सर। नो सर। चलिए अब आइए नेक्स्ट उस पे, पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं। ये सिचुएशन तो समझ में आ गई आपको। अब ट्रांजैक्शन को ऊपर लिखना है हमें, वो समझना है। तो चेक रिकॉर्डेड या पोस्ट डेटेड चेक भी लिख सकते हैं आप। चेक्स रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट प्रेजेंटेड, लेकिन उसको हमने बैंक में पहुंचाया नहीं है, प्रेजेंट नहीं किया, डिपॉजिट नहीं किया। इस टाइप से जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं यहाँ पे, और उसकी वैल्यू को आप लिख दीजिए। आप यहाँ पे आपने प्लस कर रखा था पहले, पासबुक ने प्लस नहीं किया, तो क्या करेंगे ये आप समझिए। इसको बेटा हम लोग माइनस करेंगे और वो वैल्यू कितनी होगी, 900 की हो जाएगी। थर्ड पॉइंट पे आइए, चेक टोटलिंग 10,200। थर्ड है ये, हाँ जी थर्ड है। चेक का टोटल है बेटा 10,200 विद द बैंक हैव नॉट येट कलेक्टेड। 10,200 रुपए का चेक है जो कि अब तक कलेक्ट नहीं हुआ, और एक और चेक है 4,000 का, वो हमने जमा किया था, डिसऑनर हो गए। दो अलग लाइनें हैं, एक साथ उसको कंसीडर मत करना बेटा। मैं पहले पढ़ रहा हूं नॉट येट बीन कलेक्टेड तक की बात, ठीक है जी। चेक टोटलिंग ₹10,000। अब चेक आपने जमा किया होगा तभी तो आप कह रहे हो कि अब तक कलेक्ट नहीं हुआ। भाई बिना डिपॉजिट के आप ये बात तो कहोगे नहीं। तो चेक टोटलिंग 10,000 का है जिसको आपने डिपॉजिट किया था बैंक में, तो आपने कैश बुक तो बढ़ा दिया होगा ना 10,200 से, और कलेक्ट नहीं हुआ यानी पासबुक में कोई रिकॉर्ड नहीं अब तक। तो ऐसे क्या करना चाहिए बेटा इसको इसकी तरह बनने के लिए, समझ में आई बात? आप इसका क्या करोगे, माइनस कर दोगे। तो यहां लिखोगे चेक्स डिपॉजिटेड but not collected, value at 10,200। इसी में सेकंड लाइन जो है एंड के बाद थर्ड वाली में ही, एंड अनदर चेक ऑफ ₹4,000 डिपॉजिट इन द अकाउंट हैज बीन डिसऑनर्ड। 4,000 का एक और चेक था जो कि जमा किया गया अकाउंट में, अब वो डिसऑनर हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि बेटा जो ये भी थर्ड ही पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। जो कैश बुक में आपने 4,000 का एक और चेक आपने प्लस किया था, ठीक है जी, तो पासबुक में जाके वो डिसऑनर हो गया। डिसऑनर हो गया मतलब ये चेक जो आपने जमा तो कर रखा था, लेकिन बैंक ने क्या किया, उसको ना बढ़ाया ना घटाया, जीरो इफेक्ट है क्योंकि वो डिसऑनर हो गया। मैंने इसके बारे में समझाया था कि बैंक एक बार प्लस करता है और विद इन सेकंड फिर 4,000 माइनस कर देता है, तो वो तो अपने पास इफेक्ट नील दिखा रहा है, कुछ भी नहीं। आपने 4,000 का इफेक्ट दिखा रखा है, तो भाई आपको ऐसा क्या करना पड़ेगा इसकी तरह बनने के लिए, जीरो दिखाना पड़ेगा आपको भी इफेक्ट, तो आपको भी माइनस करना पड़ेगा डिसऑनर के केस में। तो हम यहां लिखेंगे चेक्स डिपॉजिटेड डिसऑनर 4,000। आ जाइए जी फोर्थ पॉइंट पे आप। A bill payable 10,000 or retired by the bank।
समझ पा रहे? रिटायर्ड बाय द बैंक का क्या मतलब है? पहले मैं आपको, इसमें काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए, चेतना आपके पास बुक है बेटा? चेतना जी है ना? तो रिटायर्ड को अंडरलाइन कीजिए, रिटायर्ड को अंडरलाइन कीजिए। मनवीर, चेतना, बेटा आप सभी लोग स्पष्ट, आप सभी लोग प्लीज अंडरलाइन करें रिटायर्ड। बेटा रिटायर्ड का मतलब यहाँ पे है पेमेंट, और वहां पे लिख लीजिए पेमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। एग्जाम, आप कोई सा भी एग्जाम हो और उसमें ये लाइन ना हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर ठीक ठाक क्वेश्चन है तो ये लाइन जरूर देंगे। रिटायर्ड बाय बैंक मतलब पेमेंट बाय बैंक। अ बिल ऑफ 10,000 वाज पेमेंट बाय बैंक, आप ये समझो। अंडर अ रिबेट, रिबेट को अंडरलाइन कीजिए बेटा, रिबेट को अंडरलाइन करके लिखिए डिस्काउंट। क्या लिखेंगे रिबेट को अंडरलाइन करके? डिस्काउंट। A bill payable of 10,000 were retired by bank under a rebate of 150। कह रहे एक बिल 10,000 रुपए का जो कि बैंक ने पे करा, 150 रुपए के डिस्काउंट पे, 150 के डिस्काउंट पे किया पेमेंट। फोर्थ पॉइंट मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। क्या हुआ होगा भाई, एक बिल है जिसको बैंक ने पेमेंट कर दिया। सर वो बिल का अमाउंट 10,000 है, क्या 10,000 पेमेंट किया बैंक ने, मेरे अकाउंट से 10,000 डिडक्ट किए? नहीं बेटा, 10,000 नहीं किए, आपके अकाउंट से 10 नहीं किए, 150 का बैंक ने डिस्काउंट दिया। आपने आजकल देखो ना, बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हो गए, बोलते हैं ना कि भाई मेरे अकाउंट से, मतलब बैंक से पेमेंट करोगे या क्रेडिट कार्ड से करोगे तो आपको ये डिस्काउंट और मिलेगा एक्स्ट्रा। वही वाली बात है, 10,000 का बिल था लेकिन पेमेंट 150 रुपए कम हो रहा है। इसका मतलब है पेमेंट हुआ 9,850 का पेमेंट हुआ है मेरे अकाउंट से। तो मेरा अकाउंट जो है बेटा 9,850 से कम हो गया। क्लियर? यहां तक की बात समझ में आ गई। अब आते हैं आगे। आगे लिखा हुआ बट द फुल अमाउंट ऑफ द बिल वाज क्रेडिटेड इन द बैंक। लेकिन पूरा का पूरा अमाउंट जो है, पूरा कितने का था? 10,000। क्रेडिट इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, कैश बुक का जो क्रेडिट साइड है उसमें टोटल 10,000 लिख दिया गया, यानी कैश बुक में टोटल 10,000 माइनस कर दिए गए। बताइए चेतना, बात समझ में आई बेटा आपको? ये उन्होंने जैसा जैसा बोला मैंने वही लिखा। पहले उन्होंने बोला कि बिल 10,000 का था, मैंने 10 लिखा। फिर उसने बोला अंडर अ रीबेट पेमेंट हुआ 150, तो मैंने समझ गया भाई 10,000 पेमेंट नहीं हुआ, 9,850 की पेमेंट है। फिर कहते हैं लेकिन फुल अमाउंट वाज, द फुल अमाउंट ऑफ द बिल वाज क्रेडिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। तो कैश बुक के बैंक कॉलम यानी माइनस वाली साइड में फुल अमाउंट लिखा गया है। अब ऑब्वियस सी बात है भाई, कैश बुक में आपने 10,000 माइनस कर रखा है, पासबुक में सिर्फ 9,850 है, आपने ज्यादा माइनस कर रखा है ना कैश बुक में। अब इसको आपको सेम करना है जी। आपने ज्यादा माइनस क्यों किया? ये पाप था, ये पाप नहीं करना था आपको। लीजिए जी, तो हम लिखेंगे बिल रिटायर्ड अंडर अ रिबेट, अंडर अ रिबेट 20 रुपए की डिस्काउंट पे। हमने क्या करा जी, 20 रुपए ना बेटा प्लस कर दिया। हमने क्या किया, 20 रुपए क्या किया भाई, 20 रुपए हमने क्या किए, प्लस कर दिए। सर 20 रुपए क्यों? कितना, कितने का डिस्काउंट था? 150 का था। 150, तो 150 से प्लस कर देते। थैंक यू बेटा। चल में कॉल आ गई बीच में ना, मैं उसको काटने में ना जहन इधर से उधर हो गया मेरा जी। थैंक यू। 150, तो 150 जो है हमने उसको रिकॉर्ड कर देना है। बात समझ में आ गई अच्छे से? उस लाइन को समझेगी, समझ लीजिएगा बहुत बेहतर तरीके से, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा वो। चलिए ये हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया। अब वापस आते हैं, इसके बैलेंस वगैरह निकाल लेते हैं फटाफट। चलिए जी साहब, बैलेंस किया जाए। आओ सर जी। तो
सर बैलेंस कहाँ करेंगे, कैलकुलेटर। 40,000 है ना बेटा, 40,500 प्लस 900 प्लस 10,200 प्लस 4,000, 55,600 इधर का टोटल। ये लीजिए जी 55,600 और माइनस करते हैं सर, माइनस में 5,000 फिर माइनस में 150, ये वैल्यू आ गई जी 50,450। अब ये देखिए जो वैल्यू आई है माइनस वाली साइड ज्यादा है, ये भी क्या कहलाएगा बेटा, ये कहलाएगा माइनस वाली साइड बैंक, क्योंकि बैंक कॉलम का आ रहा है ना, ये बैलेंस एज पर क्या निकल रहा है, ये निकल रहा है बेटा बैलेंस एज पर पासबुक। तो पासबुक का बैलेंस है, माइनस में है, बैंक माइनस में होता है तो क्या कहते हैं उसे, उसे कहते हैं सर डेबिट बैलेंस या ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी कह सकते हैं। ठीक है जी, तो बताइए कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको अभी भी, तो मैं उसे क्लियर करता चलूं। सर क्लियर है। क्लियर है सर, क्लियर है सर। चलिए वेरी गुड। एक मिनट बेटा, अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग ने। क्या लें, कैसे, कौन सा क्वेश्चन लिया जाए, कैश बुक से तो रिलेटेड ऑलमोस्ट हो ही रहे हैं, पासबुक वाले क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, कैश बुक तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, अब आते हैं जी पासबुक से रिलेटेड क्वेश्चन, कि अगर पासबुक में पासबुक स्टार्ट पासबुक रहे कैश बुक की जगह पे, ठीक है, ये एक मिनट, 11 क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा, ये इसको ऐसे कर दूंगे, वही सही था। ठीक है, ये दिख रहा है साफ साफ। यस सर। एक बार क्वेश्चन नंबर 11 को भी आप लोग अच्छे से देखिए, स्टार्ट करते हैं जरा। चलिए जी, My bank passbook show a overdraft 6,500 on 31st March 2017। 2017 में बैंक का जो बैलेंस है वो ओवरड्राफ्ट है, तो ठीक है सर। दिस डज नॉट एग्री विद द कैश बुक, इस बार बैंक का बैलेंस कैश बुक से मैच नहीं कर रहा है। द फॉलोइंग पर्टिकुलर असर्ट इन द कैश बुक बैलेंस, और उसके कुछ बैलेंसेस आपको अलग से दिए गए हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आपको बस इसमें क्या करना है, कमाल की बात क्या है कि आपको स्टार्टिंग देखना है कि कैसे करेंगे। देखिए बेटा बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे आप बुक हैं, आपके स्कूल में भी टीचर पढ़ा ही रहे हैं, तो थोड़ा बहुत आप लोग वहां से भी सीखेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब थोड़ा सा इसमें क्या होता है कि एक प्रॉब्लम आती है सबके तरीके को लेके,
कि सर वो तो हमें सर ना ऐसे बता रहे हैं कि हम ऐसे कर सकते कि नहीं। अगर आपके पास कोई ऐसा भी रहे, आपको लगे कि सर हमने ऐसे पढ़ा था, हमने ऐसे भी किया है, हमारे टीचर ने ऐसा किया है, तो आप मुझे बताइएगा, मैं वो भी समझा दूंगा आपको, ठीक है। मुझे समझ में आ जाएगा उन्होंने क्या किया होगा, ठीक, बहुत आसानी से आ जाएगा। क्योंकि मैं एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से मैं भी करवा सकता हूँ, लेकिन आपको कंफ्यूज ना किया जाए इस वजह से मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ। बहुत सिंपल सा तरीका है, आपके फॉर्मेट में चेंज नहीं आना चाहिए। फिर से वही बचपन से जो लिखते हुए आ रहे हैं, BRS एज एट, आप डेट लिख लीजिएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, ये दो चीज है सर, पहले भी हम प्लस लिखते थे, माइनस लिखते थे, सर इस बार पासबुक है, अभी भी ऐसी करें। बिल्कुल बेटा, इन सब में कोई चेंज, कहीं पे कोई चेंज नहीं करना आपने, क्लियर है, कहीं पे कोई चेंज नहीं करना है। उसके बाद सीरियल नंबर वगैरह होता था, लास्ट स्टार्टिंग में हम लोग लिखते थे बैलेंस एज पर, इस बार है पासबुक तो हम पासबुक लिख देंगे। ध्यान रखना है उन्होंने कौन सा बैलेंस बोला। अब देखिए पासबुक है, आपको ये हिंट दिमाग में रखना है कि पासबुक का मतलब यहाँ पे क्या होता है। बेटा पासबुक का मतलब है कि पासबुक में प्लस का माइनस हो, प्लस का मतलब होता है क्रेडिट। पासबुक में प्लस का क्या मतलब होता है बेटा, क्रेडिट, और माइनस का क्या मतलब होता है, डेबिट। सर कंफ्यूज कर रहे हो बेटा, कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, देखो ये पहले लिखा था वही चीज मैं लेके चल रहा हूँ आपके सामने। डेबिट मतलब माइनस, क्रेडिट मतलब प्लस। अब इसी क्वेश्चन को हम ले लेते हैं। ये देखिए उन्होंने स्टार्टिंग में लिखा कि बैंक शो ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट मतलब है बैंक माइनस में है, बैंक माइनस में है, तो ये बेटा माइनस में है मतलब डेबिट बैलेंस है। आप चाहें तो उसके आगे, आप चाहें तो इसके आगे डेबिट बैलेंस लगा दें और माइनस में वैल्यू लिख दें, और नहीं लिखना चाहते तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसे डेबिट बैलेंस कहिए, आप इसे ओवरड्राफ्ट बैलेंस कहिए, जैसे लिखना वैसे लिखिए, और इसकी वैल्यू को माइनस में दिखा दीजिए। कितनी वैल्यू दिखानी है सर, 6500 दिखानी है, ठीक है जी, ओके सर। अब मैं यहीं पे आपका रफ लेके चलता जाऊंगा इसमें नीचे ही, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 यहाँ तक तो हो जाएगा जी। पॉइंट नंबर 1, चेक्स अमाउंटिंग टू रुपीज 15,000 वर पेड इनटू द बैंक, चेक को हमने बैंक में पे किया, आउट ऑफ विच इट अपीयर्स ओनली चेक्स 4500 वर क्रेडिटेड बाय बैंक। देखिए हमने बैंक में डिपॉजिट किया था 15,000 रुपए, नालायक बैंक वाले या जिनका चेक था वो समझ लीजिए आप, बैंक वालों ने सिर्फ 4500 ही हमारे अकाउंट में क्रेडिट किया है। क्रेडिटेड बाय बैंक मतलब बैंक ने हमारे अकाउंट में इतना इंक्रीज किया बेटा। अच्छा सर इतना अगर इंक्रीज हुआ है तो हमने तो इतना बढ़ा रखा है, तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो बेटा अब आप सोचिए ना, अगर आपको इसकी तरह बनना है तो आप क्या करोगे, आप इसे माइनस करोगे, और माइनस जो भी वैल्यू होगी, ये 10,500 की वैल्यू है, तो सर ये तो कैश बुक अगर पासबुक बनना चाहता है तब माइनस करेंगे ना, हम तो ये कर रहे थे, अब ऐसा नहीं है। हमारे स्टार्टिंग में इस बार इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, इस क्वेश्चन में ये बोला गया कि पासबुक स्टार्टिंग है, इसका मतलब पासबुक चाहता है बेटा कैश बुक की तरह बनना। कौन चाह रहा है, पासबुक चाह रहा है कैश बुक की तरह बनना। तो बेटा पासबुक को अगर कैश बुक की तरह बनाऊंगा, पासबुक को अगर कैश बुक बनाना चाहूंगा, तो चेंजेस इस बार पासबुक में होने हैं, तो पासबुक की वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। कितना सर, 10,500 से वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा, और इसमें लिखना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा, लाइनें तो वही लिखनी है आपने, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, बट नॉट येट क्रेडिटेड। बेटा ये पासबुक ना, चाहे पासबुक स्टार्ट हो या कैश बुक स्टार्ट हो, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कस्टमर बनाते हैं। बैंक का जो कस्टमर होता है ना वो इसको प्रिपेयर करता है, बैंक वाले टेंशन नहीं लेता इतना, वो तो प्रिंट करके पासबुक देता है, बेटा जाओ, घर में जाके सरदर्दी लेना, हमारे सामने मत आओ। वो पासबुक एक बार दे देता है, आप घर में बैठ के मैच कीजिए। यानी BRS जो है, बैलेंस एज पर कैश बुक बना रहे हो या बैलेंस एज पर पासबुक बनाएंगे, ये बनाने वाला तो कस्टमर ही है, ठीक है बेटा। अच्छा सर ये बात हो गई। पॉइंट नंबर 2 पे आइए।
पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है, देखिए पॉइंट नंबर 2 कहता है जी कि चेक इशू ड्यूरिंग द मार्च में हमने एक चेक इशू किया, भाई इशू किया होगा तो माइनस किया होगा, टोटल 11,000 रुपए का चेक इशू किया, आउट ऑफ दीज उनमें से 31 मार्च तक सिर्फ 3,000 ही पेमेंट हुए हैं, सॉरी आउट ऑफ दीज 3,000 वर अनपेड, ओ सॉरी 3,000 सिर्फ अनपेड है, इसका मतलब 11 में से 3 को छोड़ दीजिए तो बाकी 8,000 की पेमेंट हो चुकी है अब तक। 11,000 में से कितने की पेमेंट हो चुकी होगी बेटा, 8 की, क्योंकि 3,000 तो अभी अनपेड रखा हुआ है। अब चाहता है बैंक चाहता है इसकी तरह बनना, तो बेटा इसे अभी और क्या करना पड़ेगा, बताइए क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो हम लिखेंगे कि चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, कितना बेटा, 3,000 रुपीज माइनस करना है। नेक्स्ट आप देखिए द पासबुक स्टैंड डेबिट 150, पासबुक में डेबिट लिखा हुआ है, सर पासबुक में दिख रहा है डेबिट 150 रुपए, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि बैंक जो है वो माइनस कर चुका है बेटा 150 रुपीज, ओ सॉरी 150 एज इंटरेस्ट डेबिट है और 30 रुपीज बैंक चार्जेस के भी हैं। कमाल की बात है, दो चीजें माइनस हुई हैं, बैंक चार्जेस भी और इंटरेस्ट भी, इंटरेस्ट बैंक ओवरड्राफ्ट पे लिया गया होगा, तो इंटरेस्ट भी है और बैंक चार्जेस भी है, ये दोनों के दोनों क्या हुए हैं बेटा, ये दोनों के दोनों माइनस हो गए हैं बैंक में से, डेबिट है मतलब माइनस है। तो सर कैश बुक में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, तो कैश बुक की तरह बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो बेटा कैश बुक में जीरो इफेक्ट है, आपने माइनस कर रखा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको वापस से प्लस करना पड़ेगा। आप लिखोगे बैंक चार्ज्ड एज इंटरेस्ट, बैंक चार्ज यानी बैंक ने माइनस किया है एज इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस। आप दो अलग लाइनों में भी लिख सकते हो, बैंक इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस करके भी लिख सकते हो अलग अलग। तो 150 माइनस का 30 बोले तो 180 ना, तो 180 माइनस कर रखा है हमने, हमें चाहिए कैश बुक की तरह बनना है तो प्लस कर देंगे 180 को, सिंपल। कोई भी तरीका चेंज नहीं करना है बेटा, हम लोग बहुत याद करते हैं कि कई बार ना कि पासबुक कैश बुक की तरह बनना चाहे तो क्या क्या उल्टा होगा, आपका वही तरीका है, दोनों लिख लीजिए फिर सोचिए कि कौन किसकी तरह बनना चाहता है। आगे लिखा हुआ बेटा द बैंक हैड paid the annual subscription of ₹100 to my club according to my instruction, हमने कोई स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे रखा था बेटा, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बैंक वाले को दे रखा था, तो बैंक वालों ने यही काम किया, उन्होंने क्या किया, 100 रुपए का मेरा क्लब का मेंबरशिप था, 100 रुपीज का, एक बार मैं नंबर देख लेता हूँ, हाँ 100 रुपीज का था, तो वो 100 रुपीज जो है उन्होंने माइनस कर दिए और कैश बुक में कुछ भी नहीं हुआ। अब ये बैंक चाहता कि मेरा वैल्यू भी कैश बुक की तरह होना चाहिए, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा 100, लिखेंगे क्लब सब्सक्रिप्शन पेड बाय बैंक, ठीक है जी, बस इतना ही काम करना है, उसके बाद इसका बैलेंस वगैरह निकाल के आप सारे काम करेंगे। तो चलिए इसका बैलेंस निकालते हैं, इधर तो बहुत कम है, इस साइड ज्यादा है, प्लस वाला साइड, 10,000 प्लस 180 प्लस 100, तो ये 280, तो 10,000 200 500 780, 10,000 780 माइनस का 9,500, एक मिनट सर मैं माइनस कर लूं, आप लोग बता सकते हैं कितना आ रहा है आपका,
10,780 माइनस में 9,500, 1280 रुपए। ₹1280 क्या लिखेंगे? पासबुक। ठीक है, ये पासबुक था, तो अब ये क्या लिखाएगा बेटा? ये लिखाएगा कैश बुक, बैलेंसेस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक। आपको ध्यान देना है, माइनस वाली साइड है, ये प्लस वाली साइड ज्यादा है। सर ये प्लस वाली साइड ज्यादा है। कैश बुक में प्लस का क्या मतलब होता है बेटा? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है जी। अब मुझे एक सवाल आपसे जानना है जी। मनवीर, सुन रहे हैं आप? यस सर। जी मनवीर, बेटा एक सवाल है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, हमने पूरा कर लिया, कंप्लीट हो गया, कोई इश्यू नहीं है इसमें। अब जो एक पॉइंट है उस पर आप ध्यान दीजिएगा। मैं आपसे थोड़ा सा हल्का सा अलग तरीके से पूछता हूँ। मैं कहता हूँ कि बैलेंस एज पर पासबुक ओवरड्राफ्ट है। ठीक है सर, बैलेंस एज पर पासबुक क्या है? ओवरड्राफ्ट है, और इसका मतलब है वो पहले से माइनस में है। दूसरा है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिट। चेक डिपॉजिट हुआ था लेकिन वो क्रेडिट नहीं हुआ। तो बताइए, अगर ओपनिंग बैलेंस ओवरड्राफ्ट है तो आप ये 10,500 प्लस करोगे या माइनस करोगे? माइनस होएगा। माइनस होगा। देखिए ये ना देखने में आपको क्या लग रहा है? प्लस हो रहा है, लेकिन इसके इफेक्ट में देखिए, इन दोनों को अगर ऐसे करके देखेंगे तो पता चल रहा है कि हमने इस वाली वैल्यू में हम इसको क्या कर रहे हैं? अपोजिट काम कर रहे हैं। अगर ये पहले से माइनस है तो उसमें हम प्लस कर रहे हैं, तो ये इफेक्ट हमारा माइनस का दिख रहा है इसका। ठीक है, उल्टा चल रहा है इसके। ठीक है जी, चलिए बस इसी तरीके से क्वेश्चन आपके जो एमसीक्यूज क्वेश्चन होते हैं उसमें आता है। बाकी ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? यस सर, क्लियर है। क्लियर है। चलिए बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय। थैंक यू। बाय सर।